हेलो दोस्तों। आज SCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत और धार्मिक आंदोलन। यहाँ की सामाजिक स्थिति इस प्रकार थी कि जनपद अब बड़े राज्यों में बदल गए थे। लोगों में असुरक्षा और अविश्वास बढ़ गया था। धार्मिक स्थिति इस प्रकार थी। धार्मिक क्रियाकलाप कठोर और खर्चीले हो गए थे। यज्ञ और पशु बलि का प्रचलन बढ़ गया था। चमत्कार और ढोंग का भी बोलबाला था। वेदों की भाषा संस्कृत थी जो आम जनता को समझ नहीं आती थी। जाति व्यवस्था देख लेते हैं। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। इससे समाज में असंतुलन पैदा हो गया था। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो इस प्रकार है। सिंधु सभ्यता के बाद फिर से नगरों का विकास हुआ और इसे ही द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। अब हम महावीर स्वामी का जीवन परिचय देख लेते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, वैशाली में, बिहार के पास। इनका जन्म राज परिवार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण इन्हें महावीर और जिन कहा गया। इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे एवं प्रथम तीर्थंकर थे। आइए अब हम त्रिरत्न के बारे में देख लेते हैं। जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। ये 3 बातें इस प्रकार थी, इसे ही त्रिरत्न कहा गया था। सही बातों में विश्वास करना, सही बातों को ठीक से समझना और उचित कर्म करना। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। ये 5 महाव्रत इस प्रकार हैं। जीवों को न मारना, सच बोलना, चोरी न करना, अनुचित धन न जुटाना और इंद्रियों को वश में रखना। जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बंट गए थे। पहला था श्वेतांबर, जो सफ़ेद कपड़े पहनने वाले लोग थे, और दूसरा दिगंबर, ये निर्वस्त्र रहने वाले लोग थे। अब हम महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे तथा इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ध्यान किया। वहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद ही उन्हें बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में, जो उत्तर प्रदेश में है, दिया था। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी थी, जिसका अर्थ होता है न तो विलासता और न ही अधिक कठोर तप। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना था, जो इस प्रकार हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है और दुख दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। ये अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम हैं, जो इस प्रकार हैं। सही विचार, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान और सही समझ। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। उनका उपदेश पाली भाषा में था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं, जो कुशीनगर में हुआ था। कुछ शताब्दियों बाद बौद्ध अनुयायी 2 संप्रदायों में बंट गए थे। पहला था हीनयान और दूसरा महायान। आइए अब लास्ट में इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर नजर डालते हैं, जो ये इस प्रकार हैं कि विदेशी नागरिकों ने भी इन धर्मों को अपनाया, जैसे चीन व दक्षिण पूर्वी एशिया। संघ में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ उन्हें ऊंचा स्थान भी प्राप्त था। जातक कहानियां बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित थी। राष्ट्रध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र प्रवर्तन है। थैंक यू।